नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जो जनता संपादकीय देख रहे थे वो कुछ दिनों के लिए आप लोगों को नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब आज से जो है कि आप लोगों को डेली कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज का जो लेख दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। उससे पहले कल्पवेदा में देख लेते हैं क्या दिया है। कोई भी सुधार तभी संभव हो सका है जब साहसी व्यक्तियों ने समाज में प्रचलित प्रथाएं और रीति रिवाज स्वयं तोड़ डाले हैं। तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। क्या है कि ये देखिए जो लेख है, युद्धग्रस्त देश और भारतीय कूटनीति। तो देखिए जो बता दें कि जो यूपी पीसीएस और आरओआर को जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें देखें तो जो ये पीसीएस में जीएस 2 से संबंधित है, वही देखें तो आरओआर में जो कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से निबंध लिखने के लिए आ जाता है, तो उसी संबंधित है। तो आप लोग अंत तक बने रहेगा। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है। भारत ने रूस के साथ साथ अमेरिका से भी सामरिक सहयोग बढ़ाया है जो अभूतपूर्व है। भू रणनीति की दृष्टि से भारत के लिए रूस और अमेरिका की समान आवश्यकता है और इसमें संतुलन बनाए रखना क्या है तो विदेश नीति के लिए असल चुनौती भी है। देख लेते हैं क्या है। युद्धग्रस्त देश और भारतीय कूटनीति। भारत और रूस के बीच कूटनीतिक और सामरिक संबंधों की प्रतिबद्धता का सुनहरा इतिहास रहा है। रूस के धूर विरोधी देश यूक्रेन में भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा को संतुलन की संभावनाओं से जोड़ा गया है। वही फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष में भी भारत की कूटनीति एक कदम आगे नजर आई। दरअसल रूस यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया को लेकर भारतीय विदेश नीति का बदला हुआ दृष्टिकोण भारतीय हितों की दृष्टि से क्या है तो दूरगामी परिणाम देने वाले हो सकते हैं। भारत ने रूस के साथ साथ अमेरिका से भी सामरिक सहयोग बढ़ाया है जो अभूतपूर्व है। भू रणनीति की दृष्टि से देखें तो भारत के लिए रूस और अमेरिका की समान क्या है तो आवश्यकता है। ठीक है, समान आवश्यकता है और इसे संतुलन बनाए रखना विदेश नीति के लिए असल चुनौती भी है। रूस यूक्रेन संघर्ष में अमेरिका और यूरोप यूक्रेन का आर्थिक और सामरिक मदद दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है तो पुतिन बेहद चिढ़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान देखें तो जेलेंस्की ने रूस की कड़ी आलोचना करने से परहेज नहीं किया और भविष्य में भारत से वैश्विक मंचों पर रूस का विरोध करने की अपेक्षा की है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत, संवाद और कूटनीति से समस्या के समाधान की जरूरत बताते हुए भारत द्वारा शांति के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को की यूक्रेन यात्रा पर यूरोप और अमेरिका की भी नज़र थी। उनकी रूस यात्रा को यूरोप और अमेरिका में संदेह के दृष्टि से देखा गया था, लिहाजा उनकी यूक्रेन यात्रा को संतुलन की कूटनीति के तौर पर निरूपित किया गया। रूस हमारा पुराना मित्र और बड़ा सहयोगी रहा है। वह मध्य एशिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। हमारे दुश्मन चीन की सीमाएं रूस को छूती हैं। ठीक है, तो हमारे जो दुश्मन देश जो चीन की सीमाएं हैं रूस को छूती हैं। पाकिस्तान की सीमा से भी रूस क्या है तो दूर नहीं है। देखें तो ऐसे में रूस से भारत की मित्रता वैदेशिक संबंध की दृष्टि से देखें तो बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। भारत रूस संबंध चीन पर दबाव डालने के लिए सब जरूरी समझे जाते थे, लेकिन अब स्थितियाँ क्या हुई तो बदल गई हैं। पिछले करीब 2 वर्षों से देखा है तो रूस यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रहा है। इस बीच चीन रूस के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी की तरह सामने आया है। चीन और रूस की बढ़ती भागीदारी अमेरिका के साथ उनकी रणनीतिक प्रतिद्वंदिता से प्रेरित है। वही चीन और भारत के देखें तो बीच सीमा पर गहरा तनाव और चीन के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का लगातार उल्लंघन करता रहा है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए भारत को रूस से मजबूत संबंधों की जरूरत है। चीन और रूस में मजबूत संबंधों के बाद भी भारत को यह समझना होगा कि ये दोनों देश औपचारिक सहयोगी नहीं हैं तथा ऐतिहासिक रूप से देखें तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। रूस में चीनी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव से रूस व्यापारी आशंकित है। वास्तव में मॉस्को और बीजिंग के संबंध अमेरिका आधिपत्य को चुनौती देने की इच्छा से देखें तो प्रेरित है। पुतिन और जिनपिंग लंबे समय से सत्ता में बने हुए हैं। इस स्थिति को बदलाव आते ही अमेरिका से संबंधों को लेकर परिस्थितियां क्या होगी तो बदल सकती हैं। अमेरिका एशिया, अफ्रीका और यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। पिछले 1.5 दशक से अमेरिका ने एशिया केंद्रित विदेश नीति को मजबूत किया है और उसकी आशाओं और रणनीति का मुख्य केंद्र भारत है। ओबामा, ट्रंप के साथ बाइडेन भी यह बेहतर समझ चुके हैं। आगे देख लेते हैं क्या है कि अमेरिका के वैश्विक प्रभाव को बनाए रखने के लिए किसी कीमत पर चीन, रूस और ईरान जैसे देशों के प्रभाव को सीमित करना होगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। इसलिए वे नियंत्रण और संतुलन पर आधारित नए साझेदारियों को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे अमेरिका के सामरिक और राजनीतिक हित सुरक्षित हो सके। अब भारत और अमेरिका के बीच न केवल सामरिक सहयोग मजबूत हो रहा है बल्कि दोनों देश रक्षा और औद्योगिक सहयोग के रूप में प्रारूप पर भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के एक नए
रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा उपकरण और पुर्जों की आपूर्ति में सहयोग मिलेगा। ऐसे समझौते पहले भारत और रूस के बीच हुए थे। चीनी प्रभाव के वैश्विक खतरों से निपटने के लिए अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में संभावनाएं क्या कर रहा है तो तलाश रहा है। इस क्षेत्र में चीन को घेर कर वह उसकी आर्थिक और सामरिक क्षमता को कमजोर करना चाहता है। उसे लगता है कि चीन को नियंत्रित करने के लिए एशिया को कूटनीति के केंद्र में रखना होगा। अमेरिका रणनीतिक भागीदारी के साथ आर्थिक और कारोबारी नीतियों पर आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए क्वाड के बाद अब अमेरिका ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की रणनीति पर आगे बढ़ने की बात कही है। तो आप लोग से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वाड में कौन कौन से देश हैं आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और एक ऐसा ही स्क्वाड बना है, वो भी आप लोग कमेंट करिएगा कि इसमें कौन कौन से देश जो है कि शामिल हैं, क्या इसमें भारत शामिल है कि नहीं। आगे देख लेते हैं क्या है, जिसमें व्यापारिक सुविधाओं के साथ आपसी सहयोग बढ़ाना है। चीन को रोकने के लिए क्वाड एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी के तौर पर सामने आया है। क्वाड को लेकर चीन सख्त रहा है और उससे एशियाई नाटो कहता रहा है। क्वाड की आलोचना रूस ने भी की थी, पर वह भारत की सामरिक चुनौतियों को जानता है। तमाम विरोधाभासों के बावजूद रूस भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों से आशंकित नहीं हुआ है और उसे भारत की भागीदारी लगातार बढ़ी है। भारत और रूस संयुक्त राष्ट्र G20, ब्रिक्स और SCO जैसे कई बहुपक्षीय मंचों पर निकटता से सहयोग करता है। तो आप लोग बताइएगा कि SCO का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, और G20 में कौन कौन से देश हैं और ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध 7.5 दशक से मजबूत और स्थिर बने हुए हैं, जबकि भारत और यूक्रेन के रिश्ते 1990 के दशक में बने। 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, तब यूक्रेन ने दुनिया के 25 देशों के साथ मिलकर उसका विरोध किया था। तो देखिए, जब 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो उस समय यूक्रेन ने क्या किया था, तो 25 देशों के साथ साथ यूक्रेन ने भी इसका विरोध किया था। और रूस ने जहां क्या किया तो भारत पाकिस्तान से संबंधों को लेकर सावधानी बरती, तो यूक्रेन पाकिस्तान को बड़ी संख्या में हथियार आपूर्ति करता रहा है। कश्मीर को लेकर भी यूक्रेन कई बार वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान के मत का समर्थन कर चुका है, देखें तो। और इस प्रकार भारत की वैदेशिक कूटनीति संतुलन में रूस और अमेरिका में से द्विपक्षीय संबंध महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन भारत को बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की कोशिश से आपसी संबंधों में जटिलता उत्पन्न हो सकती है। वही पश्चिम एशिया भारत के आर्थिक और सामरिक हित चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इजराइल भारत का सामरिक भागीदार है, जबकि खाड़ी के अन्य देश भारत की आर्थिक जरूरतों के लिए अपरिहार्य हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष और इजराइल फिलिस्तीन विवाद महाशक्तियों की भयंकर रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित है। ऐसे में भारत के लिए अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संतुलित द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित रणनीति पर आगे बढ़ते रहना ही बेहतर हो सकता है। भारत को अपनी सामरिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इस जटिल वैश्विक स्थिति में संतुलित दृष्टिकोण पर बने रहने और स्थायी मित्रों पर भरोसा बनाए रखने की क्या है तो जरूरत है। आगे देख लेते हैं क्या है, रूस यूक्रेन संघर्ष और इजराइल फिलिस्तीन विवाद महाशक्तियों की भयंकर रणनीतिक प्रतिद्वंदियों से प्रेरित है। ऐसे में भारत के लिए अपने राष्ट्रीय हितों के लिए अनुरूप संतुलित द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित रणनीति पर आगे बढ़ना रहना ही बेहतर हो सकता है। भारत को अपने सामरिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को ध्यान रखते हुए इस जटिल वैश्विक स्थितियों में संतुलित दृष्टिकोण पर बने रहने और स्थायी मित्रों पर भरोसा बनाए रखने की क्या है तो जरूरत है। तो देखिए, आजकल एक बहुत अच्छा दिया हुआ था, तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कैसा रहा। ठीक है, तो आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।